चलिए हम अपने आज़ाद मुतग़य्यर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डोमेन या दायरा असर निकालने की कुछ मिसालें करते हैं। तो एक सवाल है g ऑफ x जो कि है 1/√6 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x। तो चलें वीडियो रोकें और निकालें। देखें भाई, सबसे पहले तो ये समझें कि फंक्शन की कदर का दारो मदार x पर है, बल्कि यूं कहिए कि फंक्शन का तमाम तर वजूद x की कदर पे ही है। अब x किसी का पाबंद नहीं है, यानी x का वजूद कहीं भी हो सकता है। -1, -2, ये हो गया आपका x। लेकिन ज़रूरी नहीं कि x की हर वैल्यू पे g ऑफ x का भी वजूद हो। ये तो होगा, लेकिन ये भी हो सकता है। तो जहां जहां x की वैल्यूज़ के साथ साथ g ऑफ x की भी कोई वैल्यूज़ या कदर वाक़े हों, x की ऐसी वैल्यूज़ को डोमेन या दायरे असर कहा जाता है। ये बेहूदगी हटाते हैं, कभी और तमीज़ से समझाएंगे। इसको छोटा किया और ये यहाँ आ गया। तो मसलन अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सिफर आ जाए तो वो फ्रैक्शन गैर मुतय्यना हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड या गैर मुतय्यना। गैर मुतय्यना हो जाता है। तो या तो ऐसा हो, या अगर किसी रूट में मनफी नंबर आ जाए तो वो गैर मुतय्यना हो जाता है। खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कि यहाँ हमारे पास दोनों ही हैं। तो एक बात तो ये कि जो ये √6 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x है, ज़रा सीधी लाइन बनाऊं, ये ना तो सिफर हो सकता है ना मनफी, मतलब ये कि सिफर से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इस पूरी चीज़ का स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा कि ये अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और सिफर का स्क्वायर भी सिफर ही होता है। तो हमारे पास क्या बचा कि 6 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x सिफर से ज़्यादा होना चाहिए। वही बात हो गई वैसे। तो हम ये कहते हैं कि g ऑफ x का वजूद तब और सिर्फ तब हो सकता है जब ये पूरी चीज़ सिफर से ज़्यादा हो, यानी 6 मॉड्यूलस ऑफ x से बड़ा होना चाहिए। अब ये मॉड्यूलस ऑफ x क्या है, ये आपको दूसरी वीडियोस में पता लगेगा। ये कहलाती है x की मुतलक कदर, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। मुस्बित और मनफी से आज़ाद सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात जब की जाती है तो वो मुतलक कदर या एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। तो अगर इसमें मैं x को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मुझे कहना होगा पलैट, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x 6 से कम होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में x की कदर मुस्बित 6 से ज़्यादा या मनफी 6 से कम नहीं हो सकती और ना ही बराबर हो सकती है। ये x का दायरा असर है। अगर इसे सेट्स के तरीके किताबत या सेट नोटेशन में लिखा जाए तो ये डोमेन क्या है? ये डोमेन x की कदर या वैल्यू है, और x की वैल्यू रियल नंबर्स का हिस्सा होनी चाहिए या सेट ऑफ रियल नंबर्स में आनी चाहिए। और ये x मनफी 6 से ज़्यादा, बीच में कनात लगाना मत भूलिएगा, मनफी 6 से ज़्यादा और मुस्बित 6 से कम होना चाहिए। एक बार फिर कह देता हूँ, फंक्शन के दायरा असर में वो तमाम असल या रियल नंबर्स आते हैं जो मनफी 6 और मुस्बित 6 के दरमियान हों, और ये हमारा जवाब है। तो चलिए अब एक और मिसाल करते हैं। h ऑफ x बराबर है x जमा 10 डिवाइडेड बाय
x प्लस 10 ज़रब x माइनस 9 ज़रब x माइनस 5, और यहाँ पे है पाई, और ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। इससे पहले कि आप चौंक कर कहें कि ये क्या बला आ गई भाई, मैं आपको बताता चलूं कि इसका मतलब क्या है। सवाल ये कहता है कि 5 के अलावा x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन इस पूरी चीज़ के बराबर है, जबकि x अगर 5 हो तो ये फंक्शन पाई के बराबर है। और जैसा आपने पिछले सवाल में देखा था, ये h ऑफ x भी पूरा फ्रैक्शन ही है, और इसका डिनोमिनेटर या निचला अदद सिफर नहीं हो सकता, यानी x प्लस 10 सिफर नहीं हो सकता, जिसका मतलब है x मनफी 10 के बराबर नहीं हो सकता। ना x की कदर मुस्बित ना हो सकती है, यहां से देखिए, और ना x की कदर 5 के बराबर हो सकती है। जबकि यहां हमें बताया गया है कि अगर x 5 के बराबर हो तो h x पाई के बराबर होता है। लिहाजा x का डोमेन या दायरा असर सेट नोटेशन में ऐसे लिखा जाएगा कि x कोई ना कोई रियल नंबर ही है, जिसमें कि x 9 के बराबर नहीं हो सकता और x 10 के बराबर नहीं हो सकता, ये एक आएगा। और ऐसा नहीं है कि x 5 के बराबर नहीं हो सकता, बस ये है कि अगर x 5 के बराबर हुआ तो h ऑफ x की वैल्यू पाई के बराबर हो जाएगी। और यूं हमारी वीडियो यहाँ इख्तिताम पजीर हुई।